नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय चौधरी और आप देख रहे हैं पास की कोचिंग यूट्यूब चैनल। और यहां पर अपन मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैथ्स सभी लेवल की, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, स्टेट लेवल, यूपीएससी, अदर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगिता परीक्षा वाली जो मैथ्स आती है उसके बारे में अपन बात करेंगे, जिसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं, अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ्स। अपना जो तरीका रहेगा पढ़ने का वो 0 लेवल टू हाई लेवल रहेगा। जितना 0 लेवल हो सकता है वहाँ से बिल्कुल प्लस माइनस से शुरू करके और जितना हाई लेवल तक एसएससी मेंस तक जितना भी बनता है, या सीपीओ, एसएससी मेंस, जहाँ तक टफर लेवल का आता है वहाँ तक का अपन कवर करेंगे इसके अंदर। और दूसरी बात, कोई भी स्टूडेंट अगर पहले कम पढ़ पाया है, पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया है, मैथ्स कमज़ोर है, उसको ऐसा लगता है कि मैथ्स मुझे कमज़ोर है। विद्यार्थी कमज़ोर नहीं होता है, उसे हो सकता है कि लास्ट में उसके पास्ट में उसे कभी पढ़ने का चांस नहीं मिल पाया हो, अच्छी जगह पढ़ने का चांस नहीं मिल पाया हो, इसलिए उसको अच्छी चीज़ नहीं सीख पाया हो। तो अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करे। प्रत्येक विद्यार्थी में दिमाग बराबर होता है, सिर्फ पढ़ने के उसके जो तरीके होते हैं या उसको चांस नहीं मिल पाया उसकी वजह से वो थोड़ा सा बैक हो सकता है। तो अपन प्रत्येक विद्यार्थी को अपर लाने की कोशिश करेंगे और एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन तरीके, जितने बेहतरीन तरीके हो सकते हैं, शॉर्ट तरीके हो सकते हैं, आसान तरीके हो सकते हैं, वो तरीके आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और जिस भी विद्यार्थी ने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको आगे बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप पास की कोचिंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आगे बहुत सारे टॉपिक मिलते रहेंगे मैथ्स के बारे में। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में अपन पढ़ेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायर करना या वर्ग करना। वर्ग करना दोस्तों, इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं आए ये कोई कंपलसरी नहीं है, परंतु कभी अपन क्वेश्चन करते हैं बीच में कहीं वर्ग करने का अगर काम पड़ गया और उस टाइम अपने को ये नहीं कि वो क्वेश्चन ही अपने को 30 सेकंड में करना और वर्क करने में अपन 1 मिनट लगा दिया, तो फिर वो पॉसिबल मतलब अपन एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पाएंगे उस मैथ में। तो अपने को क्या करना है कि वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड में हो। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब जैसे भाई ये x का स्क्वायर है, ये x का वर्ग है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x गुणा x। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 15 है, 15 का वर्ग करेंगे अपन, 15 का वर्ग करेंगे, इसका मतलब क्या है? 15 × 15। जैसे भाई अपन 99 का वर्ग करेंगे, 99 का वर्ग करेंगे, बोलो 99 × 99। तो 99 को 99 से ही गुणा कर देंगे, ये इसका वर्ग हो गया। 15 को 15 से ही गुणा कर देंगे, ये इसका वर्ग हो गया। x को x से गुणा कर देंगे, ये इसका वर्ग हो गया। परंतु ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें अपन 99 को 99 से गुणा करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, इतना टाइम अपने पास होता नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, वर्ग करने का लेटेस्ट और बिल्कुल बेहतरीन तरीका देखेंगे, जिसमें बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट तरीका, बिल्कुल जिसमें 2 से 3 सेकंड में अपना वर्ग हो सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपन सीख रहे हैं इसमें लेस देन 100, 100 से कम की संख्याओं का वर्ग करना। 100 से कम की संख्याओं का वर्ग करना। 100 से कम की जितनी भी हैं 1 से लेकर 100 तक सब सीखेंगे अपन। लेस देन 100 सबसे पहले अपन 100 के आसपास की संख्याएं सीख रहे हैं। जैसे अपना 98 है, 98 का वर्ग करना। अब अपने को दोस्तों ये देखना है कि जो 98 है इसका वर्ग करना है, तो अपन इसमें बेस ले रहे हैं। 100 के आसपास है तो इसमें अपन बेस ले लेते हैं 100। बेस क्या ले लेते हैं अपन? 100 ले लेते हैं, ठीक है। बेस 100 लेंगे, अपने को जिस भी संख्या का वर्ग करना है, यहाँ पे वर्ग किसका करना है? अपने को 98 का करना है। अब ये देखना है कि जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं वो 100 से कितनी कम है। बताओ ये 100 से कितनी कम है? 2 कम है। 100 से कितनी कम है? 2 कम है। तो 2 का वर्ग कर देंगे, बोलो कितना? 4। और इसको इस प्रकार से लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा कि रिजल्ट पे? नहीं। तो अपने को डबल डिजिट में लिखना, अपन क्या कर देंगे, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं? 0,4। अब ये बताओ कि ये 100 से कितनी कम है? 2 कम है। तो 2 इसमें से माइनस कर दो। 2 इसमें से माइनस करेंगे, बोलो कितना? 96। 2 इसमें से माइनस करेंगे, बोलो कितना? 96। तो ये बोलो कितना? 96 और 04। बोलो कितना आ गया? 96, 04। एक और देखिए आप, 99 का स्क्वायर, बोलिए 100 से कितना कम है? 1 कम है। 100 से बोलो कितना कम है?
एक कम है तो एक का स्क्वायर कर दो, एक का स्क्वायर बोलो कितना, एक। इसको डबल डिजिट में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, 0 1 आ गया। एक कम है, 100 से जितना कम है उतना ही इसमें से घटा दो। 100 से कितना कम है, एक कम है तो एक इसमें से घटाओ। बोलो भाई 99 में से एक घटाओ, 99 में से एक घटाएंगे बोलो कितना आएगा, बोलो 98। तो ये बोलो कितना आ गया, 9801। 99 का वर्ग कितना आ गया, 9801। समझ रहे हैं आप लोग। और देखिए आप 95 का स्क्वायर, ठीक है। 95 अपने को ये देखना है सबसे पहले कि जो दी गई संख्या है वो 100 से कितनी कम है। बताओ 100 से कितनी कम है, 5 कम है, ठीक है। जितनी कम है उसका वर्ग, तो 5 का वर्ग बोलो कितना, 25। ये पहले से डबल डिजिट में है, 2 अंकों में है, 2 अंक नहीं बनाना, कुछ जीरो नहीं लगाना, तो 25 का बोलो कितना, 25। बोलो कितना कम है 100 से, 5 कम है, 5 इसी में से माइनस कर दो, बोलो कितना, 90। तो ये बोलो कितना आ गया, 90 25। तो बोलो 95 का वर्ग कितना आ गया, 90 25। बोलो आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो आप बिल्कुल फटाफट देखेंगे आप। नाइन्टी 91 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर। सबसे पहले ये देखना है कि जो दी गई संख्या है वो 100 से कितनी कम है। ये बताओ 100 से कितनी कम है। हाँ भाई 91 100 से कितनी कम है, 9 कम है, तो 9 का वर्ग, 9 का वर्ग बोलो कितना, 81। 9 कम है तो 9 इसी में से घटा दो भाई, इसी में से 9 घटाओ, 91 में से 9 घटाएंगे बोलो कितना, 82 82। बोलिए 100 से कितनी कम है ये संख्या, 100 से कितनी कम है, 8 कम है, 8 कम है, 8 का वर्ग बोलो कितना, 64। 8 कम है, इसी में से 8 घटा दो, बोलो 8 घटाएंगे कितना, 84। बोलो कितना कम है, 7 कम है, 7 का वर्ग बोलो कितना, 49। 7 कम है, 7 इसी में से घटा दो, बोलो भाई 7 घटाएंगे तो बोलो कितना, 86। बोलो 100 से कितना कम है, 6 कम है, 6 का वर्ग बोलो कितना, 36। 6 कम है, 6 इसी में से घटा दो, 94 में 6 घटाएंगे बोलो कितना, 88। बोलिए 100 से कितना कम है, 5 कम है, 5 का वर्ग बोलो कितना, 25। 5 कम है, 5 इसी में से घटा दो, 95 में से 5 घटाओ, फटाफट बोलो कितना आएगा, 90। बोलो 100 से कितना कम है, 4 कम है, 4 का वर्ग बोलो कितना, 16। 4 कम है, 4 इसी में से घटाओ, 96 में से 4 घटाओ, बोलो कितना भाई, 92। बोलो 100 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का वर्ग बोलो कितना, 9 होता है। पहले 2 अंकों बढ़ाने के लिए 0 लगा देंगे। 3 कम है, 3 इसी में से घटाओ, 97 में से 3 घटाओ, बोलो कितना आएगा, 94। बोलो 100 से कितना कम है, 2 कम है, 100 से बोलो कितना कम है, 2 कम है, 2 का वर्ग बोलो कितना, 04। 2 कम है, 2 इसी में से घटा दो, बोलो कितना, 96। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया सभी का, फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए आप क्लास ले रहे हैं तो हमेशा आप अपनी कोई कॉपी या पेन साथ में रखेंगे। केवल देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये कोई मूवी तो चल नहीं रही है कि अपन देख लें और वीडियो देख लिया कि कभी किसी का देख लिया कभी का नहीं। आप प्रॉपर तरीके से कॉपी बनाएंगे, अपना पेन रखेंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे, तो ही आपको क्लासेस लेने का फ़ायदा होगा। इसको रफ कर दें भाई। अब देखेंगे आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक। ये था संख्याएं जिनमें हासिल नहीं आ रही थी। अब अपन कुछ बड़ी संख्याएं देख रहे हैं, जैसे अपन 89 का स्क्वायर। अब सिंपल सी बात, मैंने क्या कहा, अपने को ये देखना है कि वो भी 100 से कितना कम है। ये बताओ 100 से कितना कम है, 11 कम है। 100 से कितना कम है, 11 कम है, तो 11 का वर्ग, 11 का वर्ग, और 11 का वर्ग बोलो कितना होता है भाई, 11 का वर्ग बोलो कितना होता है, 121। अपने को मैंने क्या बताया, आपको 2 डिजिट लेनी है। क्या लेनी है, केवल 2 डिजिट लेनी है। तो इसमें से 3 आ गई, तो अपन क्या करेंगे, 2 ही डिजिट लेंगे, 21, और तीसरी को क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, ठीक है। अब ये बताओ 100 से कितना कम, 11 कम, 11 इसी में से घटा दो, 11 घटाएंगे बोलो कितना, 78। कितना, 78। 78 लिख दें यहाँ पे, नहीं, एक कैरी भी तो था,
एक कैरी था तो कैरी इसमें जोड़ दो 79। तो बोलो 89 का वर्ग कितना हो गया 7921। समझ रहे हैं आप लोग। कैरी के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि कैरी कब जोड़ें कब नहीं जोड़ें। तो कैरी के बारे में हमेशा याद रखना है सबसे लास्ट में। कब जोड़ेंगे भाई साहब, सबसे लास्ट में जोड़ेंगे। सारी प्रक्रिया करने के बाद में जो संख्या है वहाँ पे कैरी जोड़ेंगे इसके साथ में। ठीक है, कैरी के बारे में क्या याद रखेंगे, सबसे लास्ट में कैरी जोड़ेंगे। ठीक, और देखिए आप इसमें 88 का स्क्वायर, बोलिए 100 से कितना कम है, 100 से 12 कम है। 12 का स्क्वायर बोलो कितना भाई 144। बोलो क्या लेंगे अपन, 2 डिजिट लेंगे, क्या ले लेंगे 44 ले लेंगे। 12 कम है, 12 घटा लो इसमें से भाई साहब, बोलो कितना आएगा 76। और 76 और एक कैरी 76 और एक 77, तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा बोलो 77 44। समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए आप 75 का स्क्वायर, बोलिए 100 से कितना कम है, 25 कम है। 25 का स्क्वायर बोलो कितना होता है 625। 625 का बोलो क्या लेंगे 25। बोलो हासिल कितना बचा 6 बचा। बोलिए 25 कम है, 25 इसी में से घटा दो, 25 घटाओ कितना बचेगा 50। तो 50 लिख दें यहाँ पे, नहीं 50 नहीं लिखेंगे भाई साहब, कैरी भी तो है। तो 6 कैरी 50 और 6 बोलो कितना 56। आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप। बहुत आसान है, बिल्कुल धांसू तरीका है। 2 से 3 सेकंड में आप वर्ग बता देंगे। देख के बताना है तब तो 1 सेकंड ही लगेगा। अगर आपको करना है लिखना है तब तो, पहचानना है तब तो 1 सेकंड लगेगा। मिटा दें इसको। ठीक है, पहचानने में क्यों कम लगेगा टाइम, जैसे अपन एक और बताता हूँ आपको मैं 79 का स्क्वायर। आप ये बताओ, सिर्फ पहचानना है कि 2-3 दे रखे हैं आपको, इसमें से कौन सा 79 का वर्ग है। तो माइक्रो सेकंड का काम है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अपने को ये देखना है कि ये 79 है, ये 100 से कितना कम है 21 कम है। और 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है। इसका मतलब लास्ट में कितना आएगा 41 आएगा। समझ रहे हैं आप लोग। ठीक, 21 कम है, 21 का वर्ग बोलो कितना भाई 441। 441 का बोलो क्या ले लेंगे 41 ले लेंगे। 21 कम है, 21 घटाओ इसमें से, फटाफट 21 घटाओ, बोलो कितना आएगा भाई साहब 58। और 4 बोलो कितना 62। समझ रहे हैं आप लोग। तो कितना आ जाएगा 62 41। नेक्स्ट, अब वो संख्याएं, नेक्स्ट अपन वो संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं जो 100 से ज़्यादा है, थोड़ी सी अबव 100। अबव 100 क्या पढ़ रहे हैं अपन, अबव 100। वह संख्याएं जो 100 से ज़्यादा है। तरीका वही रहेगा, इसमें और कम ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए आप 102 का स्क्वायर, अब वही तरीका है। बेस बोलो क्या माना था अपन ने 100 माना था। बेस कितना माना था भाई 100 माना था। अब बिल्कुल ध्यानपूर्वक गहराई से देखेंगे यहाँ पे कि 102 है, ये 100 से कितना ज़्यादा है। बोलो 2 ज़्यादा है। बोलो कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। तो 2 का वर्ग बोलो कितना 4, और 2 अंकों में लिखेंगे तो बोलो कितना 04। तो बोलो क्या लिख दिया अपने 04। ये बताओ 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा। जितना ज़्यादा उतना इसमें जोड़ दो, जितना ज़्यादा उतना इसमें जोड़ दो। 102 में 2 जोड़ेंगे, 102 में 2 जोड़ेंगे, बोलो कितना आ जाएगा भाई 104। तो बोलो 102 का स्क्वायर कितना हो गया 10404। ठीक है, आप नेक्स्ट देखेंगे 107 का स्क्वायर। बोलिए 100 से कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा। तो 7 का स्क्वायर बोलो कितना 49। बोलो डबल डिजिट में है, जीरो थोड़े लगाना है, नहीं लगाना है। तो 49 का 49 लिख दीजिए आप। 7 ज़्यादा है, 7 जोड़ दो इसमें। 107 में 7 जोड़ेंगे, बोलो कितना आ जाएगा 114। तो 114 49 आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से। अब आप देखेंगे बिल्कुल फटाफट फटाफट देखते बता देना भाई साहब, बहुत मज़ा आएगा ये करने में। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको आगे के वीडियो जल्दी जल्दी मिलते रहें और हमारा हौसला बढ़ता रहे। बिल्कुल फटाफट स्पीड से देखेंगे भाई।
ये लीजिए, देखो फटाफट देखो यहाँ पे, बहुत आसान, बहुत सिंपल। सबसे पहले अपने बेस बोलो कितना माना था, 100। बोलो बेस कितना माना था, 100। अब ये बताओ ये संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा उसका वर्ग, जितनी कम है उसका वर्ग, या जितनी ज़्यादा है उसका वर्ग। एक ज़्यादा है, एक का वर्ग बोलो कितना, एक। दो अंकों में लिखेंगे तो बोलो क्या लिख देंगे, 01। एक ज़्यादा है, एक इसी में जोड़ दो, 101 में एक जोड़ेंगे बोलो कितना, 102। तो बोलो 101 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 102, 01। आप इसको देखेंगे, बोलिए 100 से कितनी ज़्यादा, 2 ज़्यादा। 2 का वर्ग बोलो कितना होगा, 4। 2 का वर्ग बोलो कितना होगा, 4। 4 एक डिजिट में पहले 0 लगा देंगे तो क्या लिख देंगे, बोलो भाई 04। ठीक है, 2 ज़्यादा है तो 2 इसमें जोड़ दो, 102 में 2 जोड़ो, फटाफट जोड़ो, बताओ फटाफट बताओ कितना है, बोलो 104 है। ठीक है मामला, बोलो 103। 100 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा। 3 का वर्ग बोलो कितना, 09। 3 ज़्यादा, 3 इसी में जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 106। बोलो कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा। 4 का वर्ग बोलो कितना, 16। 4 ज़्यादा, 4 इसी में जोड़ दो, बोलो कितना भाई, 108। समझ पा रहे हैं सभी, बोलो फटाफट बताओ। 100 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा। 5 का बोलो कितना, 25। 5 ज़्यादा, 5 इसी में जोड़ दो, 105 में 5 जोड़ेंगे 110। 6 है, 6 ज़्यादा, 6 का बोलो कितना, 36। और 6 जोड़ेंगे तो बोलो कितना, 112। 7 ज़्यादा, 7 का वर्ग बोलो कितना, 49। 7 इसी में जोड़ दो, बोलो कितना, 114, 49। बोलो कितना ज़्यादा, 8। 8 का बोलो कितना, 64। 8 ज़्यादा, 8 इसी में जोड़ दो, बोलो कितना, 116। 9 ज़्यादा, 9 का बोलो कितना, 81। और 9 ज़्यादा, 9 इसी में जोड़ दो, बोलो कितना, 118। समझ पा रहे हैं, फटाफट इसको नोट करेंगे भाई। आप जैसे भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें या बाद में नोट करना चाहें, जैसे भी करना चाहें या अभी नोट करना चाहें, कर सकते हैं आप। और आगे जिस प्रकार के कुछ टॉपिक्स होते हैं आपको जो टिपिकल लगते हैं, उनके आप थोड़ी सूचना देते रहेंगे कमेंट्स वगैरह में कि हमें इस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। जिनकी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी उनके वीडियोज़ हम प्रायोरिटी पे डालते रहेंगे। और इससे अगला वीडियो वो बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत शानदार टॉपिक पे होगा। आप समझ रहे हैं सभी, इसको रफ कर दें भाई साहब, नोट कर लिया होगा आपने, बाद में करते रहना है। यहाँ देखिए, अगर इसमें भी अब अगर हासिल वाली संख्या आ जाती है, अगर कैरी आती है तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से देखिए आप 111 का स्क्वायर, इसी प्रकार से 115 का स्क्वायर, इसी प्रकार से 119 का स्क्वायर, इसी प्रकार से 125 का स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग, बोलिए 100 से कितना ज़्यादा, 11 ज़्यादा। 11 का वर्ग बोलो कितना, 121। और 121 में से बोलो क्या लेंगे, 21 लेंगे। 11 ज़्यादा, 11 इसमें जोड़ दो, बोलो 11 में 11 जोड़ेंगे तो कितना, 122। और एक कैरी 123। बोलो 100 से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा। 100 से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा। 15 का वर्ग बोलो कितना, 225। 225 में से क्या लेंगे भाई, 25 लेंगे। और 2 क्या है, कैरी जोड़ देंगे, 115। 100 से 15 ज़्यादा तो 15 इसी में जोड़ दो, 115 में 15 जोड़ेंगे, बोलो कितना भाई, 130। और 2 कैरी, बोलो कितना, 132। बोलो 100 से कितना ज़्यादा, 19। और 19 का वर्ग बोलो कितना, 361। और 361 का बोलो कितना आ जाएगा, 61। और 3 क्या आ जाएगा, कैरी। 19 ज़्यादा, 19 इसी में जोड़ दो, 119 में 19 जोड़ेंगे, 138। और 3 138 और 3 141, कितना आ जाएगा, 14161। देखिए 100 से कितना ज़्यादा, 25। 25 का बोलो कितना होता है, 625। 625 का बोलो क्या लेंगे अपन, 25। 625 का क्या लेंगे, 25। 25 ज़्यादा, 25 इसी में जोड़ दो भाई, 125 में 25 जोड़ेंगे, 150। और 6 156। आप समझ पा रहे हैं। तो ये था अपना, अपने जो पढ़ा है ये तरीका अपना काम करेगा। कहाँ से कहाँ तक बताओ, 75 से लेके 125 तक। ये जो अपने बेस 100 लिया, मैं बताता हूँ पूरा डिटेल से बताता हूँ। अब अभी कईयों के दिमाग में चल रहा होगा कि 56 आ गया, 60 के आसपास आ गया, 70 के आसपास आ गया, उसका क्या करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप यहाँ देखिए, अभी अपने लिया था बेस, बोलो कितना लिया था, 100 लिया था। बेस बोलो कितना लिया था, 100 लिया था। जब अपने बेस 100 लिया तो अपन कहाँ से कहाँ तक ईजी तरीके से कर सकते हैं, 75 से लेके 125 तक के वर्ग निकाल सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक के, 75 से 125 तक के वर्ग निकाल सकते हैं। और इसके लिए कौन सा ज्ञान चाहिए बताओ, हाँ भाई कौन सा ज्ञान चाहिए, 25 तक वर्ग याद होना चाहिए। हाँ भाई 25 तक का वर्ग क्या होना चाहिए,
याद होना चाहिए, ये ज्ञान चाहिए। अगर आपको 1 से लेके 25 तक का वर्ग याद है, कहाँ से कहाँ तक का, 1 से 25 तक का वर्ग याद है, तो आप 1 से लेके 1000 तक के वर्ग निकाल सकते हैं। कहाँ तक के? 1 से लेके 1000 तक के वर्ग निकाल सकते हैं इसी तरीकों से। तो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे और इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो इसी पे ही, वर्ग पे ही रहेगा अगला वीडियो। तो आज आप क्या करेंगे, ये वीडियो देखने के बाद 75 से लेके 125 तक के वर्ग, 75 से लेके 125 तक के वर्ग अपनी रफ कॉपी में करके देखेंगे कितना आप कर पाते हैं। आपको उसके लिए नॉलेज क्या चाहिए, 1 से लेके 25 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। लगभग आपको याद होगा, 1-2 याद नहीं होगा, 17 का, 19 का, 23 का, इस प्रकार से 2-4 याद नहीं है, वो आप याद कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आप 75 से लेके 125 तक के वर्ग अपनी रफ कॉपी में निकाल के देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा और वो भी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे।